हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आज हम सभी देखेंगे कि दशमलव वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आप सभी थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि दशमलव और जितनी भी दशमलव संख्याएं हैं उन सभी का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आज हम सभी लोग देखेंगे कि दशमलव वाली जितनी भी संख्या हैं उन सभी का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने से पहले हम कुछ नियमों को देखते हैं। जैसे हमारे पास दशमलव की संख्या कुछ भी लिख दिया जाए, जैसे 0 कितना लिख दिया जाए भाई 5, 0.5 लिख दिया जाए। अब इसको आप बताइएगा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो और क्या लिख सकते हैं, जैसे 0 क्या लिखा है भाई 5। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं 5 और नीचे लिख सकते हैं 1। अगर हम एक अंक दशमलव अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पे नीचे क्या बढ़ जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसको हम 5 बटे क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए हमारे पास 5 बटे अगर 10 आ गया तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, अंश बटे हर आ गया। तो आप लोग जानते हैं क्या यह एक भिन्न के रूप में बन गया है। क्या बन गया भाई, एक भिन्न के रूप में बन गया। तो हमने आप इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी से बताया था कि भिन्न वाली संख्या का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक, तो जो भी साथी नए जुड़े हैं तो आप पहले भिन्न वाली संख्या का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना सीख लीजिए, और उसके बाद हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो ठीक, तो चलिए देखते हैं दशमलव वाली जितनी भी संख्या है उसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो हमारे पास जैसे भी 0 क्या लिखा है 5, अगर इसको हम क्या करते हैं भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ कितना आएगा 5 बटे 10। इसको और आप जैसे 5 1 5, 5 दूना 10, इसको और 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से विभाजित नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर नीचे अगर 10 है तो नीचे वाली संख्या यानी हर वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना आसान होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखे रहेंगे। ठीक, चलिए और ये देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आप सभी को कि किस हिसाब से कैसे करना है हमको। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है कि क्या है भाई, 0.5 और कामा 1/2 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैंने जब एलसीएम का अर्थ होता है लसा का अर्थ फार्मूला आपको सभी को बताया था, जो एलसीएम यानी एलसीएम बराबर होता है, जो क्या होता है कि अंश का क्या होता है, अंश का एलसीएम और बटे और हर का क्या होगा भाई, हमारे पास हर का एचसीएफ। एचसीएफ का अर्थ मतलब होता है कि मस। ठीक, और एलसीएम का अर्थ क्या होता है, लस। यानी कि हम अंश का क्या ज्ञात करेंगे, लस ज्ञात करेंगे, और हर का क्या ज्ञात करेंगे, मस ज्ञात करेंगे। ठीक, ये हमारा क्या होगा, सूत्र हो गया। अब देखिए हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम पहले हम जितने भी हमारे पास दशमलव वाली संख्या है इसको हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में परिवर्तित करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमारे पास 0 कितना लिखा है भाई 5। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको 5 बटा कितना कर देंगे भाई, 1 लगा के 0 बना देंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, 10 लिख लेंगे। अब हमारे पास 5 बटे 10 जो आया इसको ऐसे लिखे रहेंगे। दूसरा संख्या देखिए हमारे पास कितना है, 1 कितना है 2। अब हम इसको अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे, तो 12 बटे कितना लिखेंगे भाई 10। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम 1 ही 0 बढ़ाएंगे, 1 लिख के। ठीक, अब देखिए क्या करिए, हमारे पास आ गया कितना 5 बटे 10 और 12 बटे 10। अब हमको इसका क्या ज्ञात करना है, लसा ज्ञात करना है। तो लसा का अर्थ क्या होता है भाई, एलसीएम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जितना भी 5 है 5 बटे 10। ठीक, और उसके बाद कामा 12 बटे कितना हमारे पास आया भाई 10 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लसा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 12 और उसके बाद 5 और 12 क्या ज्ञात करेंगे, 5 और 12 का क्या ज्ञात करेंगे, लसा ज्ञात करेंगे। ठीक, अब 5 और 12 का लस हमने ज्ञात करना आपको इस तरीके से बताया था। ठीक, तो आप इसको पहले किसी 2 से काटेंगे, इस हिसाब से आप लस कर सकते हैं। इन सभी का लस ज्ञात करेंगे ऊपर वाली संख्या का। अब हर का क्या ज्ञात करेंगे भाई, मस ज्ञात करेंगे, यानी 10 कामा 10 का क्या करेंगे हम भाई, मस ज्ञात करेंगे। ठीक, जब हम मस ज्ञात करेंगे तो देखिए कि अब जब 5 और 12 का आप लस ज्ञात करेंगे तो 5 और 12 का एलसीएम कितना होता है भाई 60, और पूरे के बटे लिखिए। अब 10 और 10 का मस कितना हो जाएगा भाई, 10 ही हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप विभाजित भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 का भाग अगर 6 में देंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा, 6 ही आएगा। तो इसका जो एलसीएम निकल के आया कितना भाई, 6 निकल के आया। ठीक,
मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले क्या किया, जितना जो हमारे पास 0.5 है इसको मैंने क्या कर दिया, अंश बटे हर के रूप में लिखा तो 5/10 लिखा। इसको मैंने विभाजित नहीं किया, क्यों, इसको काटा नहीं, क्योंकि अभी इसको जब हम आगे यहाँ पे जब हम लोग लसन लेंगे तो बहुत आसानी तरीके से क्या होगा, इसका लसन निकल के चला आएगा। और उसके बाद आप काट भी सकते हैं, तब पर भी उत्तर ही आएगा। अब देखिए उसके बाद क्या करिए, अब फिर मैंने 1/1 अब हमने क्या किया, 1.2 को 12/10 के रूप में अंश बटे हर के रूप में लिख लिया। अब उसके बाद 5/10 और 12/10 को क्या किया, लसा निकालने का प्रयास किया। तो पहले ऊपर वाली यानी अंश वाली संख्या का लसा निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, लसा ज्ञात कीजिए यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले 5 और 12 के एलसीएम मैंने निकाल दिया, कितना आ गया, 60 आ गया। अब उसके बाद क्या किया गया, हर वाली संख्या क्या ज्ञात किया मैंने, मस ज्ञात किया यानी कि एचसीएफ ज्ञात किया। तो हर वाली संख्या यहाँ पे 1 10 है और 1 10 यहाँ पे, इन सभी का मस कितना हो जाएगा भाई, मस हमारे पास 10 ही निकल गया है। ठीक, अब उसके बाद कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 60 बटे कितना आ गया, 10 आ गया। अब 1 0 से 1 0 मैंने काट दिया, तो 1 से भाग अगर आप 6 में देंगे तो यहाँ पे उत्तर कितना निकल गया, 6 निकल गया। ठीक, चलिए चलिए जैसे अब आपसे पूछा जाए इसी संख्या यही प्रश्न का, जैसे आपसे पूछा इसी प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए भाई, अगर आप इसका क्या ज्ञात किए, एचसीएफ ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए भाई, एचसीएफ ज्ञात करिए। तब बताइए आप इसका एचसीएफ क्या होगा। जैसे देखिए 0 कितना लिखा है, 5 लिखा है, 1.2 लिखा है, तो आप इसको पहला वही काम करिए। क्या करिए भाई, 0.5 को हम क्या करेंगे, अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे, 5/10 आ गया। अब उसके बाद कितना लिखा है, 1.2 लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 12 बटे कितना लिख लेंगे, 10 ही लिख लेंगे। ठीक, अब सेम काम का क्या करेंगे, लेकिन इसमें एक परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, 5/10 लिखेंगे, कामा 12/10 लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले जो अंश में दिया गया है, इन अंश वाली संख्या का क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक, और नीचे वाली संख्या का क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। जो प्रश्न पूछा जाएगा पहले उसको ज्ञात करेंगे, उसके बाद हर वाली संख्या का जस्ट अपोजिट। अगर ल से पूछा गया है तो ल से अंश वाली संख्या का ज्ञात करेंगे, हर वाली संख्या का क्या ज्ञात करेंगे, म से ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए देखिए अब इसमें हमको म से पूछा है तो हम पहले अंश वाली संख्या का म से ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं 5 और 12 का म से इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ठीक, या तो फिर आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो म से और ल से निकालने के लिए मैंने अच्छी तरीके से वीडियो बनाया है आप सभी के लिए, तो पहले आप उसको देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। एचसीएफ 5 और 12 का जब आप लोग एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए 5 कामा यहाँ पे 5 और 12 लिखते हैं हम। ठीक, 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 ही होगा, और इसका फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अब गुणनखंड विधि से हम इसको क्या करते हैं, म से निकाल दे रहे हैं। तो देखिए अब उसके बाद इसको मिलान करिए तो इस वाले पूरे संख्या में से और इस वाले पूरे संख्या में से कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमारा म से कितना निकल गया, 1। ठीक, हमारा म से कितना निकल गया भाई, 1 निकल के आया। ठीक, अब पूरे के बटे लिखेंगे। अब उसके बाद 10 और 10 का क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक, 10 और 10 का जब हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 10 का जब 10 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास 10 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 10 ही आएगा। कैसे आएगा ये देखते हैं। जैसे देखिए 10 कामा 10। ठीक, इस हिसाब से एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, यह 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर इसको 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को क्या करिए, आपस में गुणा करिए, 2 पंचे कितना आ गया, 10 होगा। तो ये हमारे पास उत्तर निकल के आया कितना भाई, 10 आ गया। तो एलसीएम इसका नीचे का कितना निकल गया, 10 आया। अब देखिए क्या करिए, देखिए अब आप इसको क्या करिए, इसको जैसे देखिए आप सभी जानते हैं कि अगर, अब देखिए अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 1/10 तब पर भी उत्तर सही होगा, लेकिन यह दशमलव में है, आप दशमलव पहले इसको बना लीजिए। तो पहले 1 बटा कितना लिखा है भाई, 10। ठीक, अगर 1/10 है तो यहाँ पे नीचे से अगर हम 1 0 काटेंगे तो यहाँ पे एक अंक के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते, इसके पहले क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। यहाँ पे उत्तर निकल के आया क्या, 0.1। ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। ठीक, इसको दशमलव मैंने बदल दिया, 1/10 को यहाँ क्या कर दिया, दशमलव के रूप में लिख दिया, तो एक रिजल्ट निकल के आया कितना भाई, 0.1 आया। तो यह इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए और प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए हम एक प्रश्न को और देख लेते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास
एक प्रश्न लिखा है 0.25। अब हमारे पास 0.25 है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे 25/1 लिखेंगे। अब इसके बाद दशमलव के बाद कितना अंक है देखिए, तो यहाँ पे 1 और 2, यानी 2 अंक, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे एक संख्या और लिखा है, कितना, 0.50। ठीक, अब इसके बाद क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे, अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे अगर, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, अब 5 लिखेंगे। ठीक, और 0 लिखेंगे। अब देखिए जैसे हमारे पास एक संख्या आ गया, क्या भाई, जी एक संख्या दिया है 0.50, तो हम इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम यहाँ 50 लिख दे रहे हैं, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, 0 बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, अगर आप इसको 0 बढ़ाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे, इसको विभाजित मत करिए। ठीक, अगर विभाजित कर दे रहे हैं तब पर भी उत्तर सेम ही आएगा, लेकिन आप लोग विभाजित मत करिए। ठीक, चलिए देखिए क्यों नहीं विभाजित करेंगे, क्योंकि जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो जितने भी, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1 हो गया, जितने भी शून्य वाले डिजिट वाले जितने भी इस अंक हैं, उन सभी का एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है, इसलिए मैं विभाजित नहीं कर रहा हूं। ठीक, चलिए देखते हैं। और अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 25/100 आ गया, और उसके बाद 50 कितना आया, 100 आया। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 25 और कामा 50 का क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा प्रश्न क्या है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए पूछा है, तो आप एलसीएम ज्ञात करेंगे। और नीचे वाली संख्या जो है 100 और ये 100 है, तो इन सभी का क्या ज्ञात करेंगे, 100 और कामा 100 का क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक, अब देखिए 25 और 50 का जब आप लोग एलसीएम निकालेंगे, तो 25 और 50 का एलसीएम निकालिए भाई, इस हिसाब से 25 कामा 50, इसको देखिए क्या करिए, विभाजित करिए, 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, और कामा फिर यहाँ पे कितना आएगा भाई, 25 ही आ जाएगा। अब 5 से विभाजित करेंगे, यहाँ 5 आएगा, फिर 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद गुणा करिए, 5 में 5 गुणा करेंगे 25, और 25 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया, अब देखिए जो हमारे पास एलसीएम निकल के आया, एलसीएम हमारे पास कितना निकल गया भाई, 50। अब देखिए 100 और 100 का आप मसा निकालेंगे, 100 और 100 का जब मस निकालेंगे, 100 और फिर जब 100 का मस निकालेंगे आप, तो इन दोनों का मस कितना आएगा, 100 ही आएगा। कैसे आएगा, मैंने मस निकालने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से एक वीडियो बनाया है, आप सब उसको देखिएगा जरूर। ठीक, अब देखिए इसको क्या करिए, एक जीरो से इसको एक जीरो से काट दीजिए। अब हमारे पास बचा कितना भाई, 5 बटे कितना बचा, 10 बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बचा कितना भाई, 5 बटे कितना बचा, 10। अब हम इसको क्या कर देंगे, दशमलव के रूप में लिख लेंगे। ठीक, जब दशमलव के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे एक जीरो काटेंगे तो यहाँ पे दशमलव एक अंक पहले लग जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास कितना आया, 5 निकल गया, लेकिन इसके पहले हम सुविधा अनुसार क्या लिखते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट उत्तर निकल के कितना आया भाई, 0 कितना निकल गया, 0.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले प्रश्न क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर निकल के आएगा। अब आप इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, मैंने ये एलसीएम निकाल के आप देखा बता दिया, आप सब एचसीएफ निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए और देखते हैं। अब हम तीन वाली संख्याओं का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक, तीन वाली जितनी भी संख्या है, जैसे एक संख्या यहाँ पे लिखा गया है, ठीक, फिर एक संख्या यहाँ पे, फिर एक संख्या यहाँ पे, इन सभी का हम क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो पहले आप जैसे 0.5 लिखा है, इसको क्या करिए, आप 0.5 को क्या करिए, सही अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे तो 5/10 लिख लेंगे। ठीक, अब 1.2 लिखा है तो यहाँ पे 1.2 के क्या करेंगे, 12/10 लिख लेंगे। ठीक, 12/10 क्यों, क्योंकि एक अंक के बाद पहले क्या है, एक अंक के बाद क्या है, दशमलव है, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया। अब देखिए क्या है, 1.5 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना भाई, 15 बटे कितना हो जाएगा, 10। अब हमको क्या करना है, 5, 12 और 15 क्या ज्ञात करना है भाई, लस ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए 5 कामा 12 और कामा, देखिए अब 5 कामा 12 और कामा 15, अब बटे लिखेंगे, और उसके बाद 10 कामा 10 और कामा 10। अब हमको क्या ज्ञात करना है, 5, 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है। 5, 12 और उसके बाद 15, इन सभी का आप एलसीएम निकालिए। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, यह विभाजित नहीं होगा, यह विभाजित हो जाएगा तो कितना आएगा भाई, 6 आ जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 15 ही रहेगा।
फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यह 5 ऐसे ही लिख देंगे और यह 15 ऐसे ही लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, 3 से विभाजित करिए, 3 से विभाजित यह पूरी तरीके से हो जाएगा। यहाँ 5 आ गया, यह 5 ऐसे ही लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 से डायरेक्ट विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इन सभी का क्या करिए, गुणा करिए। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 और 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम निकल के आया कितना भाई, 60। ठीक, अब देखिए एलसीएम निकल के कितना है, अंश वाली संख्या का एलसीएम 60 निकल के आया। और उसके बाद नीचे कितना लिखा है, 10 लिखा है, फिर 10 लिखा है, फिर 10 लिखा है। अब उसके बाद इन सभी संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे, हम म से ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इन सभी 10 और 10 और 10 का म से कितना होगा, निकल के आया हमारे पास भाई 10 ही निकल के आया। अब हम 1 0 से 1 0 काट दे रहे हैं, फिर 1 का भाग 6 में देंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना है भाई, 6 निकल के आ गया। ठीक, तो आप सब बताइएगा हमारा क्लास कैसा लग रहा है। जो भी समझ में नहीं आए तो आप दोबारा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूँ ताकि एक एक बच्चे के पास अच्छी तरीके से यह वीडियो पहुंच सके और समझ सके। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए मैं एक संख्या और लिख दे रहा हूं, जैसे आप बताइएगा, जैसे 2.1। ठीक, और आपसे पूछ लिया जाए 0.7। अब आपसे पूछा जाए कि इसका क्या ज्ञात करिए, म सा ज्ञात कीजिए। अभी हमने ल स को पूरा अच्छी तरीके से देखा था, अब म स को देखते हैं। अब क्या करिए, अब इसको म सा ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख देते हैं। तो 21 बटे यह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कामा। अब यह कितना हो जाएगा भाई, 7/10 हो जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इसका म सा ज्ञात कीजिए। तो अब हम पहले अंश वाली संख्या क्या ज्ञात करेंगे, म सा ज्ञात करेंगे। तो 21 और 7 का आप जब म सा ज्ञात करेंगे और उसके बाद नीचे वाली संख्या जो 10, 10 है, इसका क्या ज्ञात करेंगे, आप ल सा ज्ञात करेंगे। ठीक, तो 21 और 7 का जब आप म सा ज्ञात करेंगे तो म सा ज्ञात करने के लिए आप इसी विधि का प्रयोग कर लीजिए, और चाहे गुणनखंड विधि और चाहे भाग विधि। तो मैं गुणनखंड विधि का प्रयोग कर दे रहा हूँ। तो इसको आप फैक्टर करेंगे 21 को, तो 3 गुणे क्या लिख देंगे, 7। और 7 का जब फैक्टर करेंगे तो 7 ही आएगा। जब इन दोनों में से मैंने मिलान किया तो म सा हमारे पास निकल के कितना आया भाई, ओनली कितना है भाई, 7 मिल रहा है तो 7 ही आएगा। तो हमारे पास म सा उत्तर कितना आएगा, 7। और उसके बाद नीचे वाली जितनी भी संख्या लिखा है 10, इसका क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम यानी ल सा ज्ञात करेंगे। तो ल सा ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे, ल सा ज्ञात करने के लिए इसको हम गुणनखंड विधि से करें या तो फिर भाग विधि से करिए। गुणनखंड विधि से करेंगे तो 2 गुणा 5 लिखेंगे, फिर नीचे वाली इस वाली 10 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा कितना करेंगे, 5 ही करेंगे। ठीक, अब मिलान करिए, इसमें से जो भी संख्या मिल रही है उसको एक बार लिखिए। तो इसमें से संख्या एक बार ये 2 मिल रहा है और 2 5 मिल रहा है, मानी यानी कि सभी संख्या मिल रही है। तो 2 का गुणा किसमें कर देंगे, 5 में। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो हमारे पास निकल के आया कितना भाई, 7/10 निकल के आया। अब 7/10 आप इसको ऐसे लिख देंगे तब पर भी उत्तर सही रहेगा, लेकिन हमको दशमलव के रूप में पूछा है तो हम उत्तर किसमें देंगे, दशमलव के रूप में ही देंगे। तो हम अब इसको हम 1 0 यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दशमलव कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दशमलव 7 हो जाएगा। ठीक, अब उसके पहले क्या लगा दिए, 0 लगा दीजिए। तो हमारे पास रिजल्ट जो निकल के आया 0 कितना निकल के आया, 7 निकल के आया। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आपसे पूछते हैं कि जैसे हमने प्रश्न लिखा है 2.1 व 0.7 का म सा ज्ञात करिए। अब आपसे हम पूछते हैं कि 0.1 व अब हम आपसे पूछते हैं 2.1 व 0.7 का क्या ज्ञात करिए, आप म सा ज्ञात करिए। ठीक, चलिए आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमारा क्लास कैसा लगा आप सब बताइएगा कमेंट में जरूर। और हमारा क्लास अब यहीं पे समाप्त होता है। जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो उन तक भी पहुंचते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।